ये सुंदर समय फिर से एक बार हम सभी को दिया गया है प्रभु यीशु मसीह की ओर से कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आके उसकी होसन्ना कर सकते हैं, उसकी जय जयकार कर सकते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, उनको तारीफ कर सकते हैं। और उन तमाम भक्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो लगातार परमेश्वर से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और परमेश्वर का आदर करते हैं। आज के दिन, आज के तारीख, आज के समय जब पूरा विश्व प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर्व को मना रहे हैं, मैं उन तमाम भक्तों का स्वागत करता हूं जितने लोग ऑनलाइन सभाओं को चाहे रिकॉर्ड देखेंगे, और आप तमाम बैठे हुए उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में जय मसीह की। अगर यीशु जिंदा नहीं होते तो मेरा और आपका खड़ा होना, चाहे हो सके तो हम आराधना कर रहे हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं रखता। हालेलुया। पूरे विश्व में, और ये पूरे विश्व में ऐलान हो चुकी है कि एक ही व्यक्ति है जो मुर्दों में से जिंदा हो गया और वो दूसरा कोई भी नहीं। हालेलुया। पूरा दुनिया चाहे इतिहास को, चाहे धर्म ग्रंथों को देख ले, और गूगल और यूट्यूब में जितना भी सर्च करने से पता चलता है कि एक ही व्यक्ति है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है और एक ही एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम देख पाते हैं जो मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। और जब हम उसकी आराधना करते हैं हमें एकदम जिंदा जिंदा लगना चाहिए। हमारा चलना, उठना, बैठना सब में प्रभु यीशु मसीह लिखा हुआ है कि जितना सृष्टि किया गया है, जो भी कुछ बनाया गया, हर एक चीज परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज में निवास करते हैं। हालेलुया। और हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है। और एक बड़ी आशा हमारे लिए कि जब हम भी मरेंगे, चाहे हम सो जाएंगे, अगर हम जिंदा भी रहे तो बाइबल कहता है कि हम बदल जाएंगे। हालेलुया। ये जीवित आशा किसी के ऊपर नहीं। ये संसार के लोग इसीलिए निराशाओं में है, तकलीफों में है, कष्ट में है, बीमारियों में है। उनके जीवन में चिंताएं बढ़ते बढ़ते जाती, उनका जिंदगी निराश होते होते अपने आप को खत्म कर देते। इसका एक ही कारण है कि उनके लिए एक जीवित आशा नहीं है, पर हमारे लिए जीवित आशा है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। मारा गया, गाड़ा गया, धुलोक में उतरा और तीसरे दिन बाद मृतकों में से जिंदा हो गया। वो साक्षात प्रकट हुए। 3 दिन के बाद जब वो प्रकट हुए, अपने शिष्यों को दिखाई दिए। बाइबल कहते हैं 40 दिन दिखाई दिए। कितना? 40। वो घूमे फिरे और सब प्रकार की बातों को बताने के बाद अपने शिष्यों को आशीष देते हुए यीशु मसीह चले गए स्वर्ग। और यीशु मसीह ने कहा, जैसे यीशु मसीह जब चले गए, स्वर्गदूतों ने कहा कि जैसे यीशु को जाते हुए देखते हैं, ऐसे यीशु मसीह को आते हुए फिर देखेंगे। हालेलुया। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर चाहता है कि हम फिर से परमेश्वर से मिलाप कर ले, एक जीवित आशा की ओर ध्यान लगाए कि मैं मर नहीं सकता, मैं सोऊंगा और एक दिन प्रभु यीशु मसीह की आवाज से मैं जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। मरने का कोई बात ही नहीं। ये नाशवान शरीर है, नाश होना ही पड़ेगा, पर अंदर जो आत्मा है, इसके बारे परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे बातचीत है। जीवित आत्मा, एक ऐसा आशा, मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच आपका अमरता को हासिल करने के लिए अगर हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, पापों का पश्चाताप किया, प्रभु हमने गुनाह किया, पाप किया, अधर्म किया, हमें जो नहीं था करना हमने वो कर दिया। यीशु मसीह अपने रक्त में धो के सुंदर पवित्र कीजिए, बपतिस्मा हमने लिया। एक जीवित आशा परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम जिंदा होंगे। जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हुए, उस प्रकार हमें भी उस जी उठने के पद तक पहुंचने के लिए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचनों में ध्यान देंगे। हालेलुया। महिमा। और मनुष्यों ने पाप किया और पाप करने के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकते, परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठ सकते। जिनका जीवन आज भी निराशाओं में, तकलीफों में, बीमारी में, कष्टों में, चिंताओं में, अधर्मों में, पापों में है, उसको बोलिए तो यीशु के नाम से ताली बजाइए, उनको ताली बजाने नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये पाप का बंधन है, ये पाप का जकड़न है।
और हमारे मन में, हमारे कमर में, हमारे पैरों में, हमारे शरीर के हर एक अंगों में एक ऐसा जकड़न, ऐसा बंधन है जिस बंधन के द्वारा हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की आराधना नहीं कर सक रहे। सही गलत? हालेलुया। दांत दर्द देगा, मैं कहां से आराधना करूं? मेरे कमर में दर्द है, मैं कहां से आराधना करूं? मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं कैसे आराधना करूं? और उसके पीछे कैसे पाप, जिस पाप को मनुष्य नहीं जान सकते, पर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का पुत्र, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में कहा जाता है उसका आंख ज्वाला है। हालेलुया। उसका आंख ज्वाला है और वो दिन और रात को बराबर 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 देखता है, लिखा हुआ है। हालेलुया। कुछ छुप नहीं सकता। इसलिए जब हम पापी रहते हैं, अधर्मी रहते हैं, गुनाहगार रहते हैं, उसके बाद हमें बोला जाता है थोड़ा सा ताली बजा दीजिए, थोड़ा सा नाचे, थोड़ा सा देंगे, तो हम वो कर नहीं पाते। इसका एक ही कारण है, हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को समझ ही नहीं पाए कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए, क्यों वो मर गए। इस बातों को हमें और आपको जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। वो उजाला और प्रकाश जो आदम और हवा के जीवन में था, आदम और हवा कपड़े नहीं पहनते थे, उलंगे रहते थे, मगर परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का प्रकाश, उसका तेजस्वी अग्नि, उसका सामर्थ आदम और हवा को ऐसे तेजस्वी चमकदार वस्त्रों के साथ उन्हें पहना कर रखता था। मतलब वो परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। आज जब परमेश्वर आदम और हवा को देखते थे तो उलंगे नहीं दिखते थे, और आदम और हवा एक दूसरे को भी लंगे नहीं दिखते थे। हालेलुया। ना आदम लंगा दिखता था, ना हवा लंगा दिखती थी। इसका यही कारण है कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, और जिस वक्त मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते, उसका लंगापन प्रकट। यही लंगेपन को कपड़े वस्त्र पहनाने के लिए, ये नासवार देह को अमरता के देह में बदलने के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ इस कोरस को गाइएगा। ये गीत है, सकेना सकेना तेरे लिए बनेगी सकीना। महिमा, उस महिमा में देह के बारे में आज का संदेश है। विनाशवार देह खत्म हो जाएगा, अविनाशी जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अमरता का देह एक ऐसा वस्त्र के बारे में बाइबल कहता है जो चमकदार है, जो मलिन है। ऐसा चमक किसी ने नहीं देखा। एक ऐसा वस्त्र परमेश्वर मनुष्यों के लिए रखे, और वो परमेश्वर की महिमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको प्रकाशमान होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको जैसे यीशु मसीह जिंदा हो गए, ऐसे हम इस संसार में एक जीवित व्यक्ति की तरह रहना होगा। हमारे स्वभाव को यीशु की तरह, हमारा चलना यीशु की तरह, हमारा देखना यीशु की तरह, हमारा बोलना यीशु की तरह। हम खड़े हो जाए तो हाँ, इसके अंदर यीशु मसीह है। वो जिंदा परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये गाना जो गाएंगे, ये गीत इको दे दीजिए तो एकदम बहुत जोर जोर से ताली बजाइएगा। हालेलुया। मन करता है तो उछल भी जाइएगा, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रकाशमान, उसकी तेजस्वी सामर्थ, उसकी ऐश्वर्य, उसकी ज्वाला, उसकी महिमा में हम फिर से कैसा महिमा में वस्त्र पहन ले, जिस वस्त्र को पहनने से हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। गीत का बोल है, सकेना सकेना। मैं आपके लिए प्रकाशमान होना चाहता हूं, मैं फिर से आपके महिमा में आना चाहता हूं, मैं उस अमरता को देखना चाहता हूं, उस मलिन चमकदार मलमल उस वस्त्र को मैं पहनना चाहता हूं। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम फिर से प्रभु उस महिमा में आना चाहते हैं, उस प्रकाश। हम सकेना बनना चाहते हैं, हम जिंदा बनना चाहते हैं, हम तेजस्वी बनना चाहते हैं। हम यीशु के स्वभाव और उसके चरित्र को हम प्रकट करना चाहते हैं कि मुझ में, आप में प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। हालेलुया। 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 सकेना 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 तेरे लिए बनेंगे सकेना। बोलिए, सकेना 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 तेरे लिए बनेंगे
जोर से सके ना सके ना सके ना तेरे लिए मरेंगे सके ना सके ना सके ना तेरे लिए मरेंगे सके ना पवित्रता में जीवन हमारा सदा भरा हुआ है सकीना पवित्रता में जीवन हमारा सदा भरा हुआ है सकीना 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 तेरे लिए मरेंगे सकीना बड़ी शुभ सकीना 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 तेरे लिए मरेंगे सकीना अब फिर से इस प्रकार का उससे चमत्कार महसूस कर सकते उसके मर्म को किससे समझ सकते हैं किसी प्रकार हम जीव के तक पहुंचना है पैदा कर सकते हम सकेगा बनेंगे पवित्र आपके ज्वालिया में आपके प्रकाश में आपके ज्वाला में आपके दिन आपके वाद में चलना एक सारी प्रकाश एक ऐसा तेज ऐसा ज्वाला जो संसार में कभी नहीं देखते और उस तेज को प्रवेश मसीह ने देखो जिससे जिंदा होके बात को प्रकट की यही है प्रकाश ये पुण्यकाम की रोशनी है नम्रता का वस्त्र है ये नाचता नहीं आप जानती है इसे कोई नहीं मान सकता दुनिया का वचन सुना के सारा तेरा हटाना है बोलिए दुनिया का वचन सुना के सारा तेरा हटाना है इच्छा प्रभु की यही तो है इच्छा प्रभु की यही तो है सबको बता न सकेना सबको बता न सकेना 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 तेरे लिए बनेंगे सकेना 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 तेरे लिए बनेंगे सकेना पवित्रता का वचन सुना के सारे पापों को हटाना है बोलिए पवित्रता का वचन सुना के सारे पापों को हटाना है इच्छा प्रभु की यही तो है इच्छा प्रभु की यही तो है सबको बता न सकेना सबको बता न सकेना 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 तेरे बनेंगे सकेना 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 तेरे बनेंगे सकेना उद्धार का वचन सुना के सबको विद्वान बनाना है उद्धार का वचन सुना के सबको विद्वान बनाना है
बनेंगे सके। यीशु मसीह को सकेला 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 तेरे लिए बनेंगे सके। एक बार अंदर से बोलो सकेला 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 तेरे लिए बनेंगे सकेला। आपके लिए बनेंगे सकेला 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 तेरे लिए बनेंगे सकेला 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 तेरे लिए बनेंगे सकेला। मुझे कई बार ऐसे लगा कि मैं हवा में हूं। कई बार जब जब परमेश्वर ने मुझे महासभा में खड़ा किया और भारी भीड़ परमेश्वर के वचनों को सुनने लगे, मैं स्टेज से कब नीचे आ जाता था, कब ऊपर चला जाता था, कब मैं वहां पहुंच जाता था, मुझे मालूम नहीं। मैंने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह जीवित है। एक ऐसा परमेश्वर जो हमारे सोच समझ से परे आपके व्यक्तिगत जीवन में काम कर सकता है। पर रहा बात हम उसे काम करने, अगर काम करने देते तो आज अमरता को महसूस करते। मरना ही भला है। हालेलुया। जन्म से अच्छा मृत्यु है। अगर यीशु मसीह नहीं मरते तो हम में से आपके लिए किसी के लिए जीवित आशा नहीं रहती। और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा ही ये बात पता चलता है कि मृत्यु को और आखिरी मेरी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने नष्ट किया। हालेलुया। कुरिन्थी की पुस्तक, पहला कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 15 और 26 इस बात की घोषणा और ऐलान करती है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय हासिल की। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। बस उससे पहले हम पढ़ेंगे उसी का 15 का 20 और 21 और 22 पढ़ दीजिएगा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया। ये सिलसिला आदम की बारी से ही शुरू हो चुका है और परमेश्वर ने आदम हवा से साफ साफ कहा था कि जिस वक्त ये फल खाओगे मना किया गया है और जिस वक्त ये फल खाओगे उसी वक्त तुम मर जाओगे। मरने का सिलसिला उधर से शुरू हुआ है। हालेलुया। और ये मरने का सिलसिला क्योंकि परमेश्वर हमें मारना नहीं चाहते। बाइबल साफ साफ इस बात को कहता है कि आदम को जब बनाया गया था तो आदम चलता फिरता बोलता देखता सुनता कुछ नहीं करता था और आदम स्टैचू था, वो पुतले के समान था, मूर्त था। मगर बाइबल कहता है कि उसने अपना नथनों का सांस, अपना सांस को परमेश्वर ने आदम के अंदर डाला। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। इसीलिए परमेश्वर ने आदम से साफ साफ कहता मरने का बात नहीं है, अमरता का बात है। जैसे मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं, पहला और अंतिम हूं, ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ बैठ के संगति करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के आदम की वाटिका में दिन के ठंडे पर में आदम हवा से परमेश्वर मिलने आते थे। और उसी को परमेश्वर का वचन साफ साफ कहा कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हालेलुया। एक मनुष्य आया जिनके द्वारा मौत आई, पर एक मनुष्य प्रकट किया गया जिनके द्वारा पुनरुत्थान आया। और बाइबल कहता है जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आदम में सब मरते हैं मसीह में जिलाए जाते हैं। सबसे अंतिम बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन जो मनुष्य को मार सकता है, मनुष्य को खत्म कर सकता है और पाप है मेरे लिए। पाप के
के द्वारा ही मृत्यु आई, बाइबल इस बात की घोषणा ऐलान करता है। हालेलुया। एक पापी व्यक्ति जानता है कि मेरा मरना ठीक नहीं है, मेरा जीवन ठीक नहीं है, और मैं मरूंगा तो उसको मालूम है कि मेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। पाप करके तुम्हारे साथ इस संसार में अच्छा नहीं हुआ तो उधर तो बहुत ही बुरा। और ये बात एक व्यक्ति साफ साफ जानता है, चाहे वो प्रभु को जाने चाहे ना जाने। गलत करने वाला व्यक्ति का दिल धक 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 डर की आत्मा रहती है। प्रभु यीशु मसीह का मरना ये बात को साफ साफ घोषणा और ऐलान करता है कि यीशु मसीह अंतिम बैरी, संसार और मनुष्य के अंतिम बैरी और मनुष्य के अंतिम दुश्मन को वो आना चाहता था। और बाइबल कहता है उसने अंतिम बैरी मृत्यु को उसने नष्ट किया। हालेलुया, हालेलुया। मरने का बात ही नहीं। जब हम यीशु मसीह ग्रहण किए तो कब मरते हैं मालूम है? जब बपतिस्मा लेते वही समय मर गए, उसके बाद तो हम अमर हो गए। और इस बात की जीवित आशा है कि जब यीशु मसीह आएंगे एकदम हमें जाना 100%। एक व्यक्ति जो पाप नहीं करते उस बात को मालूम है उन्हें कि हमारा यीशु मसीह आएगा, जरूर लेके आएगा, जरूर लेके जाएगा। और व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद ही पाप करते, उनको मालूम है कि मैंने गुनाह किया, उसका जीवन खतरे में है। इसलिए ये बात आपके जीवन में हमेशा ध्यान और ये वचन को हमेशा पढ़ना चाहिए। यीशु मसीह ने अंतिम बैरी मृत्यु का नाश किया, सर्वनाश किया। और उसी को नीचे में लिखा होगा, थोड़ा सा देखिएगा तो, हाँ 15 का ही अगर हम पढ़े थोड़ा सा, 38 पढ़े, 38 पढ़ के थोड़ा सा देखिए हम। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह, सब शरीर एक विशेष देह, बस 40 से 41। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। बस हालेलुया। बाइबल साफ साफ हमारे लिख के रखे, और बाइबल साफ साफ कहता है कि स्वर्गीय देह का और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और पार्थिव देह और सूर्य का तेज और चांद का तेज और तारे गणों का तेज, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर। प्रकाश, ये प्रकाश के बारे में इसलिए परमेश्वर लिखा है। अभी हम गीतों में गा रहे थे, सके ना परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। ये पूरा विश्व है ना, ये पूरा जो गैलेक्सी है, सौर मंडल, ये सब चीज परमेश्वर की सामर्थ्य से आज भी खड़ा है। साइंटिस्टों को पता करने के लिए बहुत वक्त लग गया कि पृथ्वी क्या है, कहाँ से नींव डाला गया है, कहाँ से सूत डाला गया, मतलब कहाँ से धागा डाला गया है जिससे ये पृथ्वी लटकी हुई। मगर बाइबल कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से ये पृथ्वी आज भी, जब से बनाया गया तब से आज तक लटकी हुई है। हालेलुया। बाइबल कहता है परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। किसकी इच्छा के अनुसार? ये हमारी सोच से नहीं। कई बार ये समझते कि हमने बपतिस्मा लिया उतने ही तक काम में नहीं। पौलुस बपतिस्मा के बाद क्या बोलता है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। और इसी बात को हम पुनरुत्थान के बारे में बातचीत करें तो सबके लिए पुनरुत्थान नहीं है, सब अमरता को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर इस बात को साफ साफ पहले ही कह चुके अपने वचन में, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। कौन सा दे? मरने वाला दे। मरने वाला देह का मतलब होता है माँ के गर्भ से जब निकले वही वस्त्र रहता है मरने वाला देह। अविनाश जो नाश हो जाता है। और जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तब से शैतान हमें मारना चाहता है और कभी भी मार सकता है, और कभी भी मार दिया जाए तो एकदम हम नरक जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को कलीसिया को और कलीसिया को बताने के सिवा पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को यह जानना चाहिए परमेश्वर की इच्छा। और परमेश्वर की इच्छा के बगैर आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते, परमेश्वर की इच्छा के बगैर मैं बोल नहीं सकता। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपको दे देता है। किसकी इच्छा के अनुसार? अपनी इच्छा के अनुसार। और बाइबल कहता है ये जो देह है ना, इसको कमाना भी पड़ता है इस पृथ्वी में रखना। आप परमेश्वर को समय नहीं दीजिएगा, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का आराधना से मैं कई बार कलीसिया में तो आप नाचिए, आप देगिए, आप झूमिए, आप डबली बजिए, झांझ बजिए, जितना उसको प्रश्न करना है, जितना उसको प्रश्न करना है। आपको मालूम है एक व्यक्ति बहुत धनवान है,
धनवान व्यक्ति है वो कई व्यक्तियों को काम में रखे। काम में रखने से एक व्यक्ति उनका बहुत चापलूसी करते हैं। चापलूसी का मतलब वो उसके पीछे 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 उसका हर एक काम करने के लिए वो व्यक्ति एकदम खड़ा रहता है कि एक बार मेरा स्वामी, एक बार मेरा मालिक अगर कुछ कह दे तो मैं सब चीज कर दूंगा। और उस मालिक का उस व्यक्ति से ज्यादा दिल लगा रहता है, मन लगा रहता है। और वो व्यक्ति, वो धनवान व्यक्ति जब भी कहेगा तो चार लोग को नहीं कहेगा, उससे कहेगा जिनसे उनका मन लगा रहता है। हालेलुया। हमेशा कौन सा ऐसा बड़ा तीर और बड़ा काम करते जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार वो देह हमको देते। हालेलुया। और देह को पहनाने के बाद तब ना परमेश्वर के राज में जाएंगे। एक बात आओ, ना ये वस्त्र से, ना ये शरीर से, ना ये सोच से, ना ये कल्पनाओं से हम थोड़ा सा भी नहीं उड़ सकते। हालेलुया। जो शरीर दिया गया इस शरीर से भी नहीं, जो वस्त्र दिया गया इस वस्त्र से भी नहीं, जो सोच और समझ और कल्पनाएं और बुद्धि ज्ञान दिया गया है, ये सब चीजें हम इस छत से थोड़ा सा भी उठ नहीं सकते। परमेश्वर से कैसे मेल मिलाप करेंगे? इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे कहता है मेरी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मनुष्य को दे दिया जाता है। और उस देह को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को प्रश्न करना पड़ता। सही गलत? यीशु मसीह ने कहा हो सके तो ये कटोरा टल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं, पर आपकी इच्छा पूरी। हालेलुया। अपने शिष्यों के साफ साफ कहा मेरा मन इतना व्याकुल है, मेरा मन निराश है, मुझे ऐसा लगता है अभी ही मैं मर जाऊंगा। ऐसा वो चेलों से बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? अभी मर जाऊंगा ऐसा लग रहा है, मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन उदास है, मुझे ऐसा लगता है इसी वक्त मेरा प्राण निकल जाएगा, इसी वक्त में मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। और संसार के लोग परीक्षा में इसलिए पढ़ते, बोले अचानक अचानक बीमारी कैसे आ गया, अचानक अचानक तकलीफ कैसे आ गया, अचानक अचानक उतना धन था वो कहां पानी की तरह बह गया, अचानक अचानक हमारा घर खंडर क्यों हो गया, अचानक अचानक फसल रोपने से भी फसल क्यों ना रहे। इसका एक ही कारण है, हम जागते नहीं रहे और प्रार्थना करते रहते हैं। सही गलत? हालेलुया। अगर प्रार्थना में हमारा जीवन रहता तो खराटे नहीं मारते। और पतरस और उसके बाद यूहन्ना, याकूब इन बातों को जानते हैं कि वहां पे खराटे मार के वो लोग सो रहे थे। जब यीशु मसीह गतसमनी बारी में प्रार्थना करने गए, उससे पहले यीशु मसीह ने कहा मेरा जिया घबराता है, मेरा मन घबराता है, मैं व्याकुल हो चुका हूं, मेरा मन उदास हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है इसी वक्त मेरा प्राण निकल जाएगा, ऐसे मरने जैसे मुझे लगता है। मुझे तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर तुम प्रार्थना करोगे थोड़ा सा तो हौसला मुझे मिलेगा। मगर चेला लोग परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर मसीह के बातों को नहीं माने और वो गहरे नींद में सो रहे थे। बाइबल कहता है इससे कलीसिया सो जाता है। हालेलुया। बाइबल कहता है मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें वस्त्र दूंगा। मैं अपनी इच्छा के लिए प्रकाशित वाक्य में साफ साफ लिख दिया गया है, लिखा है ना? आइए थोड़ा सा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 पद संख्या 7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंच आया, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोग के धर्म के काम। हालेलुया। स्कूल से फुर्सत मिला तो बढ़िया है, अपने कामों से हमें फुर्सत मिला तो बढ़िया है, अपने खेत बाड़ी घर धन दौलत सोना चांदी से फुर्सत मिला तो अच्छा है, अपने दिखावटी जीवन से हमें फुर्सत मिला तो अच्छा है, पहनने से खाने से फुर्सत मिला तो अच्छा है। बाइबल कहता हो मगन आनंदित हो जाओ, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को तैयारी कर लिया है, उसको एक वस्त्र पहनाए दिया है। यहाँ कुरंती की मंडली को देह के बारे में बताया जा रहा है, प्रकाशित वाक्य में वस्त्र के बारे में बताया जा रहा है, उसको चमकदार महीन मलमल पहनने का दिया गया अधिकार। कौन सा वस्त्र? महीन मलमल।
एक ऐसा वस्त्र जो हमारे सोच समझ से परे, और ये वस्त्र को प्रकाशित वाक्य में पहुंचे हुए लोग कमाए लिखा हुआ है। जो महीन और मलमल वस्त्र पहने हैं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें दे दूंगा। अपनी इच्छा के अनुसार उसके शरीर को जो नाश वाले अविनाशी में बदल दूंगा, मैं उसको अमरता में ढक दूंगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें दे दूंगा। उसे महीन और मलमल चमकदार वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया है। और उस महीन मलमल वस्त्र का जो अर्थ है, मतलब है, वो पवित्र लोग के धर्म के काम है। हालेलुया। फुर्सत मिलेगा तो हम धर्म के काम करेंगे, और फुर्सत में जब धर्म के काम करेंगे तभी ये चमकदार वस्त्र पहनने का हमें और आपको अधिकार दिया जाएगा। हालेलुया। मैं 2009 से सेवकाई कर रहा हूँ, सोच लीजिएगा। कितना से? 2009 से। और सेवकाई करते 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 जो मैं वस्त्र पहना हूं ना, इस वस्त्र को पहनने के लिए 2016 तक का इंतजार करना पड़ा। कितना? जोड़ लीजिए। 2016 में ये वस्त्र मुझे बिशप के द्वारा दिया गया। हालेलुया। मेरा ऑर्डिनेशन दिया गया, सर में हाथ रखा गया, सर में तेल लगाया दिया गया, कागज दिया गया, वस्त्र दिया गया। इसके लिए मुझे 2009 से सेवा करते करते 16 में ये वस्त्र दिया गया। हालेलुया। ये वस्त्र कमाना पड़ता है मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कलीसिया को, पौलुस ने साफ साफ कह दिए, परमेश्वर का आत्मा ने साफ साफ कह दिए, मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें दे दूंगा। मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें दे तो जरूर दूंगा, पर यह देह मनुष्य को स्वयं कमाना पड़ेगा। और कमाने का अर्थ है, मतलब आपको धर्म का काम करना पड़ेगा। कभी पूछ लीजिएगा मेरे से, अकेले में धर्म के कामों में कितने 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 स्टेप है, किस किस बातों और किस किस कामों को धर्म का काम करते हैं, कहते हैं। हालेलुया। स्वर्ग देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्ग देवों का तेज और पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और चांद का तेज और है, और तारे गणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे एक दूसरे के तारे से, तारे में अंतर है, उसके चमक में अंतर है। जो प्रकाश के बारे में बातचीत करे, वो प्रकाश कोई लाइट बत्ती टॉर्च वाला नहीं है। हर एक तारे का प्रकाश एक दूसरे के तारे से एकदम अलग और चमकदार है। सूर्य जो निकलता है ना, सूर्य का अगर तेज को देखना है ना, तो हवाई जहाज में जाकर ऊपर चढ़ जाइए, हाँ, और उसके बाद एक ऐसा प्रकाश निकलेगा, वही स्वर्ग है। जैसे आप एकदम ऊंचाइयों में जाते हैं हवाई जहाज में, पता चलता है कि इतना प्रकाशमान है ये गैलेक्सी, ये सौर मंडल जो परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। सूर्य को बड़ा करीब से तो नहीं, पर उनके प्रकाश को बड़ा करीब से ऊपर से देखा जाता है। और इतना श्वेत, इतना श्वेत, इतना श्वेत, मैंने बोला यही तो क्या स्वर्ग है, यही तो चमकदार है। बाइबल कहता है ना चांद का है, ना सूर्य का है, ना तारा का है। हम जो प्रकाश के बारे में बातचीत कर रहे हैं, पुनरुत्थान का प्रकाश है। और पुनरुत्थान का प्रकाश आने के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जो जिंदा हो गया, तब ये प्रकाश को आप नहीं समझे, पर अंधकार की ताकत ने समझ गया कि इसके प्रकाश से पूरा दुनिया प्रकाश हो सकता है। हालेलुया। ये जो वस्त्र पहना है, ऐसा वस्त्र पहन लिया, ये अपने वस्त्र में से सबको वस्त्र दे सकते हैं। ये अपने जी उठने की सामर्थ को सब मनुष्य में फूंक सकते हैं। ये जो जिंदा हो गया ना, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, ये जो जिंदा हो गया, मैं दुष्ट के बारे में बातचीत कर रहा हूं। मनुष्य इस प्रकाश को नहीं समझ सकते, क्योंकि उसने इस टॉर्च और बत्ती से ज्यादा प्रकाश और सूर्य या चांद से ज्यादा प्रकाश को नहीं देखा। पर अंधकार की ताकत ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद एक ऐसा प्रकाश अंधकार की ताकतों ने देखा। अब वो समझ गए यीशु ही है जो अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें दे सकता है। एक बार जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह। वो यीशु मसीह ही है जो अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य को दे सकता है। और बाइबल कहता है कि ऐसा प्रकाश जो मनुष्य कभी नहीं समझ सकते, पर अंधकार की ताकत तो समझ गया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। इस संसार के कम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। अभी लोग टीवी में गए थे, इंटरव्यू में बोला कि अगर वो परमेश्वर का पुत्र है तो उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया, ऐसा क्वेश्चन किया। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? मैंने उत्तर दिया कि इस जो संसार का प्रेम है वो स्वार्थ का प्रेम है। माता पिता अपने बच्चों से, बच्चे माता पिता से, पति पत्नी स्वार्थ के साथ उनका रिश्ता टिका हुआ है।
हालेलुया। पति पत्नी का जीवन स्वार्थ में है, माता पिता बच्चों खानदान रिश्तेदारों का जीवन स्वार्थ में है। कुछ लेना कुछ देना होता है तब यह रिश्ता टिका रहता है। हालेलुया हालेलुया। नहीं तो छोड़ चढ़ के भागी आपका पति, छोड़ चढ़ के भागा आपका पत्नी, आपका जीवन में बच्चे कहाँ चले जाएंगे, माँ बाप कहाँ चलेंगे, भाई बहन सब चितिरचार हो जाएगा। मैंने कहा कि मनुष्य का प्यार, मनुष्य का प्रेम स्वार्थ पर टिका हुआ, लेन देन पे टिका हुआ है। लेना और देना पे इनका प्रेम टिका हुआ है। पर यीशु मसीह अपने आप को कालवरी क्रूस में इसलिए ने बचाया क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर मसीह अपने मोहब्बत अपने प्यार का इजहार तुम्हें क्रूस में करना चाहता था। हालेलुया। और ये बताना चाहता था यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। चोर इसलिए आए कि चोरी करे घात करे, मैं इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और तुम बहुतायत का जीवन पाओ। वो प्रेम है। चाहे क्रिसमस मनाइए चाहे ईस्टर मनाइए, प्रेम का ही संदेश है कि खुदा ने परमेश्वर ने यीशु मसीह ने आपसे कैसा मोहब्बत किया। उसने अपना खून को खून नहीं समझा, अपने मांस को मांस नहीं समझा, अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, अपने सुंदरता को सुंदरता नहीं समझा, अपने सियासत को सियासत नहीं समझे और आपके लिए प्रेम को अपने प्रेम को आपके लिए दिखाने के लिए उसने कालवरी क्रूस में वध होना पड़ा। हालेलुया। ये प्रेम का संदेश है। ये गुड फ्राइडे ईस्टर प्रेम का संदेश, यही मैंने शिक्षा उन्हें प्रदान किया। मैंने बोला अगर यीशु मसीह नहीं करते तो उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम नहीं कहा जाता। हालेलुया। उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम से हमारे घुटना टेके और जीव अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है। इस चीज को यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी इस संसार में रह के कमाना पड़ा था। सही गलत? हालेलुया। उन्हें दाम चुकाना पड़ा था, तब तो वो नाम दिया गया जिस नाम से हर एक घुटना टेकेगी, जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। उन्हें वो नाम दिया गया जो सब नामों से महान है, सब नामों से श्रेष्ठ है। और इस श्रेष्ठता की नाम को, उत्तम नाम को, बड़े नाम को, महिमामय नाम को प्राप्त करने के लिए अपने आप को बलिदान करना पड़ा। मैं तो आपको डफलिए बजाने बोल रहा हूँ, धर्मे का काम करने बोल रहा हूँ। ज्यादा मैं तो थोड़ी चाहे कुदाली चलाने के लिए तो नहीं कर। मैं कह रहा हूं कि नाचिए, गाइए, झूमिए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, अपने आप को पवित्र रहने की कोशिश कीजिए और कम से कम एक ऐसे पद तक पहुंचना जिस पद के बारे में पौलुस ने कहा, एक ऐसा प्रकाश जो संसार के मनुष्य कभी नहीं जान सकते। अंधकार की ताकत जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन बाद मृतकों में से जिंदा हो गया, उसका पूरा प्रकाश पूरे विश्व में फैल गया। वो चमक, वो प्रकाश, वो ऐश्वर्य, वो सामर्थ, पूरे अंधकार की ताकत जान के अब मेरा खेला खत्म। क्योंकि अब एक ऐसा व्यक्ति मरने के बाद जिंदा हो गया, अंतिम बैरी मृत्यु को नष्ट किया। अब अंतिम बैरी मृत्यु को नष्ट करने के बाद एक ऐसा सामर्थ, ऐसा अधिकार भी इसे दे दिया गया जो अपनी इच्छा के अनुसार सबको अमरता का दे सकता है। ताली बजाइए। अपनी इच्छा के अनुसार वो सबको अमरता का दे सकता है और हम पल भर में बदल सकते हैं। हाँ, इधर लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। 42 45 43 44। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। हाँ। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। स्वाभाविक देह का मतलब इसको क्रीम लगता है, पाउडर लगता है, नहाना लगता है, दातुन लगता है, बाल बनाना लगता है, ऊपर से नीचे पूरा साफ सुथरा करना पड़ता है, इसको बोलते हैं स्वाभाविक देह। पर बाइबल कहता है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें दे देना चाहता हूं और इस देह का नाम है आत्मिक देह। हालेलुया। बाइबल साफ साफ कहा मैं आत्मिक देह देना चाहता हूं। अनुराग, ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये माटी का शरीर है। माटी का शरीर से ज्यादा छोड़ो। आदम ने जो पाप किया उसका डीएनए, उसका रक्त सारा मानव जाति में छीटा और वो चला गया। उसके बाद मनुष्य अनाज्ञाकारी हो गए। वो आज्ञा मानने वाले नहीं, आज्ञा उल्लंघन करने वाले बन गए। मैं तुम्हें एक ऐसा देह देना चाहता हूं जिस देह के बारे में बोलता है आत्मिक देह। कौन सा देह? आत्मिक देह। आत्मिक देह का मतलब इसमें खून निकलेगा, ये जल जाएगा। ये एकदम गर्म पानी से भी नहीं हो सकता है, बड़ा दिक्कत है।
आग के सामने भी ज्यादा नहीं रह सकते, धूप में निकल जाइए, लू मार के हमें अंदर होना पड़ेगा। ज्यादा गर्म नहीं सह सकता है, ज्यादा ठंडा नहीं सह सकता है, थोड़ा सा जल जाएंगे, थोड़ा सा खाली पैर चलने से कांटी लग गया तुरंत रक्त बहने लगेगा। ये स्वाभाविक देह जिसमें चिंताएं, दर्द, कष्ट, कई प्रकार की बातों को मिला के स्वाभाविक देह के रूप में प्रकट और देखते हैं। पर बाइबल कहता है स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह उठाई जाती है। कौन सा देह? आत्मिक देह उठाई जाएगी। ये वाला नहीं, ना ये वस्त्र जाएगा, ना ये शरीर जाएगा, ना ये सोच जाएगा, ना ये कल्पना जाएगा। हमारा जितना जीविका घमंड है, ये कोई चीज भी परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। बाइबल कहता है ये जो स्वाभाविक देह उसको इधर गाड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और बाइबल कहता है आत्मिक देह उठाई जाएगी, उठाई जाएगी। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। इधर पढ़िए थोड़ा सा, 50 पढ़िए, 50 से। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नासवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नासवान अविनाश को पहन लेगा और यह मनहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डर कहाँ रहा? बस, हालेलुया। ध्यान दीजिए। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हालेलुया। ये मांस और लहू ये स्वाभाविक देह है और बाइबल इसके बारे में पहले ही जिक्र कर दिए कि ये मांस वाला है ना, ये लहू वाला है, ऐसा लोग परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होता। और नीचे में इसी बात को कहता है, हाँ, क्योंकि अवश्य है कि यह नासवा देह अविनाशी को पहन ले और यह मननहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नासवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मननहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। मुझे इतना अजीब लगता है कई बार सोचने के लिए, ये जो अमरता का देह के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो अमरता का देह के बारे में बोला है, अविनाशी देह के बारे में बोला है, ये वस्त्र के बारे में बोला गया है, इसको बोलते हैं लाइट वेट। क्या बोलते हैं? एकदम हल्का, और ऐसा हल्का कि उसके आवाज को सुन के ऐसे ऐसे होने लगे, और ऐसे ऐसे होने के बाद यही तो उड़ते 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 परमेश्वर के पास जाएगा। ये भारी भरकम है, ये स्वाभाविक देह। इसमें चिंताएं हैं, तकलीफ है, बीमारी है, कष्ट है, पति का दुख है, पत्नी का पीड़ा है, माता पिता का डांट है, बच्चों का डांट है। इसमें दर्द है, कष्ट है, चिंताएं हैं, दुख है, तकलीफ है। ऐसा कर करके ये भारी भरकम हो चुका है, ये हल्का नहीं हो सकता। और ये भारी शरीर स्वाभाविक देह परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। इसको बदलने के लिए जो आपका नासवार देह अविनाशी को पहनना पड़ेगा। ये मननहार देह वचन कहता है कि अमरता को पहनना पड़ेगा, एकदम हल्का। कई बार आप आत्मा में रहिएगा ना, आप उड़ने लग जाइएगा। कहाँ चल रहे हैं, कहाँ उठ रहे, कहाँ बैठ रहे, क्या बोल रहे हैं। हम लोग इंटरव्यू के लिए जब गए अभी नेशनल टीवी में, तो वहां पे जितना मैं वचन तैयारी करके गया, कुछ भी उसने नहीं पूछा। जो पूछने का व्यक्ति इतना सिंपल साधारण बैठा हुआ, उसको एकदम बहुत ज्ञानी व्यक्ति, उसको ये भी मालूम है कि इनसे क्या क्या पूछना। हमें नहीं मालूम कि कौन से क्या पूछे। प्रार्थना किए, जितना मौका मिला प्रार्थना किए। 10 मिनट पहले ही एकदम लाइव फूट कैमरा वैमरा सब चीज लग गया, हम एकदम बैठे हुए। धक 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 इधर भी करता है, आदमी लोग को देख के और धक 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 कर रहा है। वो व्यक्ति एकदम शांत स्वभाव से बैठा हुआ, जो हमसे क्वेश्चन करेंगे।
परमेश्वर का आत्मा को उधर भी महसूस किया। हालेलुया। जितना पूछिए जितना पूछिए जितना पूछिए, हर एक का जवाब आ गया। ये मनुष्य के बुद्धि और समझ से, ज्ञान से नहीं, पर मैंने आत्मा की स्वभाव को, आत्मा की उपस्थिति को मैंने देखा और वो अंदर आ चुके और पवित्र आत्मा ने मुझे जवाब दिया। हालेलुया। जितना जवाब पूछना था, जितना जवाब पूछना था, घुमा फिरा के कहां से, मैं परमेश्वर पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जितना मैं तैयारी किया था उस बातों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया, पर मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। जितने बातों को पूछा गया, अपने आत्मा की बातों को महसूस किया। हालेलुया। उड़ने लगेंगे जब हम अमरता को पहनेंगे, नाश और दे अविनाशी को पहनेंगे, ये मननहार दे अमरता को पहनेंगे। वचन कहता लगेगा डायना आ गया, ऐसा लग रहा है कि पंख आ गया, ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग आ गया, और कब हम ऐसे उड़ के चल जाएंगे। ऐसा हमें लगता है जब हम अमरता के दे, अमरता के वस्त्र को अपने जीवन में हम ले लेते हैं, ये पृथ्वी में संसार में रहते हुए लगता है, तब ये वचन पूरा होगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। ये मृत्यु और उसका डंक भी प्रभु यीशु मसीह को मार नहीं पाया। हालेलुया। इस समय आ चुका है कि अमरता को पहनने के स्वभाव की बातों को याद करें। इस पृथ्वी में रहते हुए आपके जीवन में पैरों में स्प्रिंग लग जाए, इस पृथ्वी में रह के आपको डरने का स्वभाव हो जाए कि मेरे पंख लग जाएंगे, और पंख लगने के बाद एकदम कागज की तरह उनके शब्द को सुन के मेरा शरीर अपने से हिलने और डोलने लगेगा, और उनके शब्द को सुन के, आवाज को सुन के, आखिरी तुर्री का शब्द सुन के हम पल भर में बदल जाएंगे। परमेश्वर हमें तुरंत एक ऐसा दे देगा जो हमारी सोच समझ से परे है। और इसी को पौलुस बोलते हैं, खत्म कर रहे हैं तो वचन फिलिपियों की पुस्तक अध्याय, कैसे हमको लगेगा कि हमको डैना लग गया है, पंख लग गया है, पैरों में स्प्रिंग लग गया है, उड़ने वाले हैं कागज की तरह। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 10 और 11। ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। बस। हालेलुया। ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंचू करके लिखा। ये कम लोग सोचते हैं, ये पौलुस ने सोचा। हमको डैना लगेगा, हमको पंख लगेगा, अमरता का दे, पैरों में ऐसा महसूस होता है कि स्प्रिंग लग गया, ऐसे ऐसे करके कभी भी हम ऐसे उछल के परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। बाइबल कहता है ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके दुखों में से सहभागी होने के मर्म को जान सकूं। पहला लिखा हुआ है मृत्यु से जय की सामर्थ को थोड़ा सा जानना है, और दूसरा लिखा है दुख में सहभागी भी होना है। दो बात। जिस व्यक्ति ने दुख को नहीं झेला उसने आज तक कुछ नहीं किया। जो माँ बाप के कमाई में उड़ते हैं उन्हें कभी पता नहीं चले कि कमाना क्या होता है। हालेलुया। जिसको बैठे बिठाए खाने को मिलता है, उनको धान कैसे रोपा जाता है उन्हें कभी मालूम नहीं चलेगा। माँ बाप के कमाए हुए पैसों पे कम लोग को चलना चाहिए, जिनसे आप समझ सके दुख क्या होता है। दुख क्या है? दुख तो जीवन है, पर दुखे दुख है। सोचे थे बड़ा अच्छा सोच के कि उससे शादी करेंगे तो थोड़ा सा हमको खुशी मिलेगा, कितना दिन खुश रहे। पत्नी कितना दिन खुश रखे, चाहे पति ने आपको कितना दिन खुश रखे। सोचे कि शादी करने के बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चे जन्म लिए, बच्चे बड़े हुए, कितना दिन बच्चे आपको खुश रखे, वो भी तो आपको बुलाए। या बाप माँ बाप का भी ठिकाना नहीं है, बच्चों का भी ठिकाना नहीं है, भाई बहन का भी ठिकाना नहीं है, चाचा का भी ठिकाना नहीं है, किसी का ठिकाना इस संसार में नहीं है। मनुष्य को जब मनुष्य बोलते हैं ना, तो दुखी मनुष्य बोल के भी बोल देना चाहिए। बाइबल इस बात को साफ साफ पहले से कह चुके हैं। और आदम को और हवा को ये श्राप है, वो श्राप को लोग ढो के चल रहे हैं। ये श्राप वही समय जाता है जब सच्चे हृदय से बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर दुख नहीं किया है ना, पत्नी ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है ना, आपका उद्धार सही रीति से नहीं हुआ है। हालेलुया।
आपने जान के ही बपतिस्मा नहीं लिया, आपने जान के ही अपने आप को नहीं गाड़ा है, आपने सोच समझ के कोई भी काम करना नहीं चाहा। क्या पता आपने उतावली में, क्या पता किसके सोच में आपने बपतिस्मा ले लिया, मगर रियल में सचमुच का बपतिस्मा लीजिएगा ना तो लगेगा मैं तो मर ही गया। जब मैं 2010 में हमको लगता है मैं बपतिस्मा लिया, 10 में जब बपतिस्मा लिया मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ और वो कौन हूँ, साफ साफ होता ये कोई अलग लोग। मैं जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया मैं लोग को देखता था, अलग लगते थे, मुझे अलग लगता था। आज भी मुझे ऐसा लगता है ये अलग है, मैं अलग हूँ। मैं संसार में भिन्न भिन्न जगह में भीड़ में भी अपने आप को अलग पाता हूँ। इसका एक ही कारण है, मैंने जब बपतिस्मा लिया मैंने ठान लिया मैं मरा हुआ व्यक्ति, मुझ में लहू और मांस का काम नहीं आएगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने तुलसी 3:3 के अनुसार तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह और परमेश्वर के साथ छुप चुका है। मैं तो वही समय मर गया। उसके बाद मैंने अमरता को सीखने का लिखा, इसीलिए पौलुस ने साफ साफ लिखा मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके दुख के सहभागी के मर्म को जान सकूं। मैं उस सामर्थ को जानना चाहता हूं, उस प्रकाश को मैं जानना चाहता हूं, उस तेज को जानना चाहता हूं जो मृत्यु जय की सामर्थ है। मृत्यु तुम्हारे डंक आ रही है, मृत्यु तुम्हारी जय का आ रही, तुमने मुझे डंक मारने से मुझे मार नहीं पाया, यीशु मसीह ने कहा। और नीचे में लिखा हुआ है मैं किसी रीति से मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। तीसरा बात मैं उसकी सामर्थ्य को महसूस करना चाहता हूं। कौन सा ये प्रकाश है, कौन सा ये ज्वाला है। कई बार प्रार्थना कीजिएगा ना, मैं अब घर में बता रहा देते ना, हाँ मैं इतना यीशु मसीह का शरीर को देखा हूं उसमें लटका हुआ कई वर्ष पहले। यशायाह की पुस्तक अध्याय 52 का 14, बहुत से लोग उसको देख के चकित हो गए, हैरान हो गए, उनकी सुंदरता बिगड़ चुकी थी, वो आदमियों का सा नहीं दिख रहा था। ये चीजों को मैंने अपने आंखों से, आत्मिक आंखों से देखा है। हालेलुया। उनका पूरा शरीर को मैंने देखा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमको लगता है कि भरा भरा जमा जमा जितना खून निकलना था सारा खून यीशु मसीह का संसार के लोग नहीं निकला। उसका चेहरा एकदम ही इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे को चेहरे नहीं समझे, उनके शरीर को शरीर नहीं समझे। 39 कोड़े में उनका मांस खिसा गया जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। किसी प्रकार में मरने के बाद उसके जी उठने के पद तक मैं पहुंचना चाहता हूं। इसीलिए तो परमेश्वर ने जिस समुद्र में मैं जहाज में बैठा था उसको 3 बार परमेश्वर ने तोड़ दिया। मैंने 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़ा मैंने खाया। 3 बार मुझे बैत से मारा गया, उस डंडे से मुझे मारा गया। मैं यीशु मसीह के कष्ट को, उनके दुख को, उनके तकलीफ को अपने पीठ में लेके चलता हूं। मैं किसी प्रकार उसके जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं। पौलुस ने कहा मैं उस मर्म को जानना चाहता हूं, मैं उस तकलीफ को समझना चाहता हूं। परमेश्वर ने जेल में डाल दिया, समुद्र में लटकते लटकते पटरे का सहारा 3 बार उस जहाज को परमेश्वर ने तोड़ दिया समुद्र में। अपने जाति भाई से, अपने लोगों से मैंने कष्ट सहा, दूसरों से मैंने कष्ट सहा, दूसरे लोगों ने मुझे रुलाया, मुझ पे पथराव किया गया, मुझे मारे, और ऐसे कष्टों के साथ मैंने जी उठने के पद तक पहुंच चुका हूं। पौलुस ने इस बात को कहा। हालेलुया। ये कष्ट, ये दुख, इस तकलीफ, इस मर्म को मैं पीठ में लेके चलता हूं। मैं उस कष्टों को अपने पीठ में, उस जख्म को लेके चलता हूं। यीशु मसीह पे 1 बार 39 कोड़ा गया, मारा गया, मुझे 5 बार 39 कोड़े मारे। मैं उनके दुख में सहभागी हो गया, मैंने उसके मर्म को समझ लिया और किसी प्रकार में जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता है। और इसमें लिखा हुआ है 21 में 3 का 21, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपनी वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। सुनिए, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। लिखा होता है। कौन बनाएगा? प्रभु यीशु मसीह बना देगा। लिखा होता सबके लिए है ही नहीं है वचन। हम लोगों ने इंटरव्यू में साफ साफ कहा, टीवी प्रोग्राम में,
कि जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं उनके लिए सब, क्रिश्चियनों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, मुस्लिमों के लिए नहीं, सिखों के लिए नहीं, क्रिस्तानों के लिए नहीं, अपने आप को क्रिश्चियन कहने वालों के लिए नहीं, जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं उनके लिए वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। हालेलुया। उसी के लिए सामर्थ्य, उसी के लिए अमरता का दे, उसी के लिए नासवार दे, सॉरी अविनाशी दे, और बाकी लोग के लिए नहीं, जितने लोग विश्वास करते हैं उनके लिए। अपने बच्चों से जितना प्रेम करना है, हाथ जोड़ता हूं, प्रेम कर लीजिए। अपने पति पत्नी को जितना प्रेम से रहना रह लीजिए। ये वचन के बाद आपको बता दूंगा, बहुत कम समय हमारे लिए रखा गया है। हालेलुया। मुझे इतना आनंद लगता है, मैं तो ज्यादा उम्र नहीं हुआ है, पर इतना लोगों ने दुख दिया, कष्ट दिया, कोई मुझे नहीं छोड़े, कोई भी नहीं। बहुत कम लोग हैं जो मेरे आंसू का कारण, मगर ज्यादा लोग मेरे आंसू का कारण नहीं। हालेलुया। मैं इतना अंदर से टूट जाता था, परमेश्वर के पास रोता था, और वही रोने का ताकत और सामर्थ, मुझे ऐसा लगता मैं हूं ही नहीं, और मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे आवाज देगा। आखिरी तुरी प्रधान दूत का परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और सचमुच हम पल भर में बदल जाएंगे, थिस्सलुनीके की पुस्तक के अनुसार। हालेलुया। अमरता को पहन लेंगे, ये नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेगा, लिखा हुआ है। यह मनन आर्दे अमरता को पहन लेगा। उसके बाद ये घोषणा ऐलान होगी, मृत्यु तुम्हारा डंक कहां रहा है, मृत्यु तुम्हारी जय कहां रही है, मृत्यु तुम मुझे मारने पाया। यीशु मसीह ने अंतिम बैरी मृत्यु को नष्ट किया, लिखा हुआ है। हालेलुया। वो बदल देगा, लिखा हुआ है। वो सब चीज अपने वश में कर सकता है, लिखा हुआ है। वो हमारे रूप को बदल देगा, लिखा हुआ है। वो हमें अमरता को पहना देगा, लिखा हुआ है। हालेलुया। ज्यादा समझाने की बात नहीं, बपतिस्मा में ही सारा कार्यक्रम हो जाता है। अभी तो उसके लिए प्रचार करें जो बपतिस्मा लेने के बाद भी ठीक से नहीं रहे। बपतिस्मा में ही सारा कार्यक्रम। मैं जब बपतिस्मा लेने गया था, मेरी आत्मिक आंखें जो परमेश्वर ने दिया वो पूरा लाल था, पूरा पानी लाल था, रक्त था, रक्त। और मैं जब डूबा था, और डूब के नहीं, ठंडा का समय था, डूब के मैं जैसे निकला, उसके बाद सचमुच अपने आप उठा तो मुझे एकदम पूरा सफेद, ये नीला बादल स्वर्ग बन गया था मेरे लिए। मेरा अंतरात्मा इस पुकार को, आवाज को जानता है, तू मेरा प्रिय बेटी है, तू मेरा प्रिय बेटा है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। पूरा लाल। लोग देखेंगे तो बोले कितना गंदा पानी, नहीं, ये यीशु मसीह का लहू है, मेरे बपतिस्मा के लिए ठहराया बनाया हुआ चीज है, और इसी से, यही रास्ताओं से मैं पुनरुत्थान को पहनूंगा, पुनरुत्थान में जाऊंगा। मैं इसी रास्ते से अमरता को पहनूंगा, इसी रास्ते से मैं अविनाशी को पहनूंगा, जो कभी नाश नहीं कर सकता। वही बहता हुआ रक्त, वही बहता हुआ रक्त है, वही छिड़का हुआ रक्त जो वाचा के संदूष तक पहुंच गया। वही रक्त ने मेरा अभिषेक किया, वही रक्त ने मेरा जीवन बदल दिया। हालेलुया। इस पृथ्वी में, पूरे मानव जाति में सबसे पवित्र चीज जिसको बोलते हैं वो यीशु मसीह का लहू है। ये संसार में सबसे पवित्र चीज यीशु मसीह का लहू। अगर आपने बपतिस्मा लेकर लहू में डुबो गए तो क्यों नहीं बनता है पत्नी से, क्यों नहीं बनता है पति से, क्यों बाप के बच्चे बात नहीं मानते? आप ठीक रहेंगे तब तो बात मानेंगे। पति ठीक रहना है, पत्नी ठीक रहना है, माँ ठीक रहना है, बाप ठीक रहना है, सब तो ठीक रहिए ना। इधर ही ठीक नहीं बनते तो उधर जाने का कल्पना अपने जहन से निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। इधर ही नहीं बनता तो उधर बनेगा ही नहीं। ये नहीं बनने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है। मैं अपने मन की इच्छा के अनुसार उसे अमरता का देह पहनाऊंगा। किसकी इच्छा के अनुसार? तेरा जब उससे नहीं बन रहा, उससे नहीं बना, मेरा से कहां से बनेगा? मुझे देखे हो क्या? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तेजस्वी प्रकाशमान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इकलौते पुत्र को देखे हो, उसके स्वभाव। अगर तुम्हारा इस संसार में नहीं बनता है, तेरा मेरा से कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। मैं प्रेम हूं, यीशु मसीह ने कहा। उसके नाम का अर्थ ही प्रेम है। उसका नाम इमानुएल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर तुम्हारे घर में बर्तने क्यों गिरती, क्यों बर्तने टकराती, क्यों अपने बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं करते, क्यों बड़े को बड़े और छोटे को छोटे नहीं समझते, क्यों अपने पति को स्वामी और परमेश्वर क्यों नहीं समझते? आप सारा से बड़े नहीं, जिसने अब्राहम को स्वामी कहा।
सारा के सामने हम कुछ नहीं जिसने इसहाक को जन्म दिया। पृथ्वी में रहने वाली महिला क्यों परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पति का अधीन क्यों नहीं रहते? पति लोग भी उल्टा पुल्टा अपनी पत्नी को क्यों बोलते, क्यों जवाब देते? आप ठीक रहिए तब तो आपके बच्चे ठीक रहेंगे। आपको 14 गो रास्ता है तो आपके बच्चे भी 14 गो रास्ता अपनाएंगे। हालेलुया। गलत वही समय नहीं होता है जब परमेश्वर का डर रहता है। हमें परमेश्वर का डर ही नहीं। जहां परमेश्वर का भय है वहां पाप नहीं है, और जहां पे परमेश्वर का डर नहीं है वहां पे पाप है। ना अपने मां से हम डरते हैं, ना बाप से डरते हैं, ना पति से डरते हैं, ना पत्नी से डरते हैं, ना अपने गार्जियन से डरते हैं। हम किसी से नहीं डरते। और डरते इसलिए नहीं कि तुम्हारे अंदर में दुष्ट बैठा हुआ है जो किसी से नहीं डरता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा रहता तो प्रभु के दास का आदर करते, मान करते, सम्मान करते, परमेश्वर के दास का आज्ञा पालन करते। मगर परमेश्वर के दास के बारे में बोलना तक नहीं छोड़े तो हम किस परमेश्वर से डरते हैं? हालेलुया। बात तो नहीं पका है, पर यहां जब खड़ा हूं ना, इसके पीछे परमेश्वर ने बहुत अनुभव मुझे दिया है, बहुत अनुभव दिया है। आप मेरे इस उम्र में बड़े होंगे, पर पूरे अनुभव के साथ, परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान के साथ, परमेश्वर के दिए हुए सामर्थ्य और वरदानों के साथ मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, जिसके द्वारा आपको बताऊं कि यीशु मसीह कितना आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। कितना आपसे वो प्यार करता है, कितना आपके जीवन को बदलना चाहता है, कितना आपके परिवार को समेट कर रखना चाहते हैं। और हम पवित्र आत्मा को काम करने नहीं देते हैं, और दुष्ट को हम स्वागत करते हैं, जिससे हमारा घर आज भी बिखरा पड़ा हुआ है महिमा में आ जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य में आ जाए, उनकी दया में आ जाए। हालेलुया। अपने सामने खड़े हुए हे मृत्यु तुम्हारे जय कहां रहे? हे मृत्यु तुम्हारा डंक कहां रहा? हे मृत्यु तू यीशु को मार नहीं पाया। यीशु मसीह तीसरे दिन बाद मृतकों में से जिंदा हो गया। मेरे पुनरुत्थान का प्रकाश अलग है। जिस प्रकाश को मनुष्य नहीं समझ सकते, दुष्ट समझते, किसी ने एक ऐसे द्वार को खोल दिया है जो कभी बंद नहीं हो सकता है। हालेलुया। एक ऐसा द्वार खोल दिया गया जिसको कहते हैं मोक्ष और उद्धार का द्वार। तुम्हें यीशु मसीह से प्रवेश होकर उस द्वार में जाना पड़ेगा। यीशु मसीह के स्वभाव को अपने व्यक्तिगत जीवन में लाना पड़ेगा। रिखा लाना बात शिखिरी लगा। अपने दोनों हाथ स्वर को उठाइए, हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। चीखे और चिल्लाए, अपने स्वभाव को बदल दे। आज की सभा में यीशु तुझ में जन्म लेना चाहता है। यीशु तुम्हें पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने आपके जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। जय जय मृत्यु जय। और किसी प्रकार मैं जी उठने के पद तक में पहुंचना चाहता हूं। ऐसा प्रार्थना कीजिए। मैं मृत्यु से पार होके जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं। ऐसा प्रार्थना कीजिए। नास्वार देह बोया जाएगा, अविनाशी उठा लिया जाएगा। अविनाशी नास्वार अविनाशी को पहन लेंगे, मनरहार अमरता को पहन लेंगे। रेखा लाना बाश खीरी लबा खता। क्षमा कीजिए परमेश्वर, मैंने पति को पति नहीं समझा, पत्नी को पत्नी नहीं समझा। माता पिता का कभी बात नहीं माने। अपने पति को हमने धोखा दिया, अपनी पत्नी को हमने धोखा दिया, अपने याजक को भी हमने रुलाया, पास्टर के बारे में भी हमने बुरा भला कहा। पास्टर के बारे में बुरा भला करने के कारण तुम्हारा परिवार श्रापित हो चुका है। इसको मेरे जबान में बोलना अच्छा नहीं है, पर जो अब्राहम को आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो अब्राहम को कोसेगा वो श्राप पाएगा। किसी को भी तो बख्श दो। अपने जबान खोलने से पहले 14 बार तो सोच लो कि क्या मैं बोलूं, क्या मैं नहीं बोलूं। बोलने से पहले, करने से पहले, देखने से पहले, चलने से पहले एक बार तो अपनी अंतरात्मा आत्मा की बातों को सुनने का कोशिश करो। किसी प्रकार जी उठने के पद तक पहुंचने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, मेरे भाई। रिखा लाना बा शिखीरी लबा खता, रखा लाना बा शिबिरी लबा ना खोतोनो रखा लाना रिमिली शिबिरी लबा खाता। तुम्हारे स्वभाव को बदलने के लिए उसने मेहनत किया, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए उसने मेहनत किया।
तुम्हारे स्वभाव को बदलने के लिए उसने मेहनत की, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए उसने मेहनत किया है। लिखा मेरा आखिरी बूंद तुम्हारे लिए था, मेरी क्रूस की सात वाणी तुम्हारे लिए थी प्रभु यीशु मसीह का। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। इन्हें क्षमा कर दीजिए, नहीं जानते। इन्हें माफ कर दीजिए, मेरे दास को माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों को माफ कर दीजिए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह का। ये नहीं जानते, अगर जानते तो गुनाह नहीं करते, जानते तो पाप नहीं करते। ये नहीं जानते, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं प्यासा हूं तुम्हारे आत्मा के लिए, मैं प्यासा हूं संसार के मनुष्यों के लिए। पूरा हुआ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंप देता। मारा गया, गाड़ा गया, धुलोक में उतरा, तीसरे दिन बाद मृतकों में से जिंदा हो गया मेरे यीशु मसीह में। तीसरे दिन बाद जिंदा हो गया मृतकों में से हमारे यीशु मसीह। यही तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है मेरे, यही तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। यही तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। हम कई बार बोलते हैं पढ़ेंगे प्रभु, हम नहीं करते। अगर आप परमेश्वर को समय नहीं दीजिएगा, आप उपवास नहीं कीजिएगा, प्रार्थना नहीं कीजिएगा, वचन नहीं पढ़ पाइएगा, उसको समय नहीं दीजिएगा, तो पुनरुत्थान का भाग्य आप नहीं हो पाइएगा। वो अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें दे नहीं देगा। ये मनरहार अमरता को कैसे पहनेंगे जब हम परमेश्वर को प्रश्न नहीं करेंगे। रेखा उन्हें श्वेत चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। श्वेत महीन मलमल चमकदार का अर्थ है तुम्हारे धर्म के काम। जो तुमने धर्म का काम किया, तुमने कुड़कुड़ाया नहीं। परमेश्वर के रास्ते के लिए धन संपत्ति देने के लिए तुम्हें कभी नहीं कुड़कुड़ाया। अपने हृदय से तुमने बोल दिया कि एक दिन मैं काट लूंगा, मैं आपके साथ बढ़ना चाहती हूँ। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, मैं किसी रीति से जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। जोर से बोलिए, मैं किसी प्रकार मरने के बाद जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। उसके दुख के मर्म को मैं समझ पाऊं, उसकी मृत्यु जयमय की सामर्थ को मैं प्राप्त करूं। मैं किसी प्रकार जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं, ऐसा परमेश्वर को बोलिए। रेखा नापाशी आज मैंने वादा किया, बपतिस्मा के बाद पाप हुआ है, आइए रोए रोए चले माफ कीजिए परमेश्वर। हम आपके तेजस्वी सामर्थ में बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। इस खलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। मैं इनके लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। मैंने इस खलीसिया के लिए एक ही पुरुष से बात लगाई है कि इन्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंपो। पर मैं डरता हूं जैसे दुष्ट ने आके मरवा को बता दिया, उनके मन के सिकाए उनके नष्ट का कारण ना बन जाए। एक दास एक पास्टर अपने कलीसिया के विश्वासियों के लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहते हैं। तुम्हारा छुटकारा सोना और चांदी से नहीं हुआ, तुम्हारी आजादी तुम्हारी स्वतंत्रता सबसे बहुमूल्य लहू के द्वारा दाम लेकर मोल लिए गए हैं। अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा, दाम लेकर मोल लिए गए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा।
एक दूसरे को माफ करो, क्षमा करो, प्रेम करो, अपने गलतियों को स्वीकार करो कि हमने सब शक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। वादा करो, वाचा बांधो कि हम परमेश्वर के साथ बड़े चले, बहुतों के लिए उद्धार का कारण बने, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। रेखा लाना वाशी की बरकत तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगे, तुम्हारे गले यीशु के नाम से खुल जाए, तुम्हारे गले यीशु के नाम से टूटने लगे। वो दीवार यीशु के नाम से ढाक दिया जाए। देखा लगा तुम्हारे आत्मा से झरने उठने लगे, तुम्हें परमेश्वर की आत्मा आज की सभा में तोड़ दे, तुम चकनाचूर हो जाओगे, तुम नए बन जाओ। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर चलूंगा, लोगों की आशाओं में दानव बनकर भरूंगा। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर चलूंगा, लोगों की आशाओं में दानव बनकर भरूंगा।
तुझसे तेरा मेरे प्रभु मेरा हे मृत्यु तुम्हारी जय कहाँ? हे मृत्यु तुम्हारा डंक कहाँ? प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बैरी मृत्यु का नाश किया, आखिरी बैरी मृत्यु को ने खत्म किया। मेरे पौलुस ने कहा मैं किसी रीति से जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं। अवश्य है कि नाश और अविनाशी को पहन ले, यह अवश्य है ये मनोहर देह अमरता को पहन ले, तब ये लेखा पूरी हो, ये वचन पूरी हो। है मृत्यु तुम्हारी जय कहाँ? है मृत्यु तुम्हारी डंक कहाँ रही जो डंक यीशु को मार नहीं पाया? उसने आखिरी गहरी मृत्यु को नष्ट किया। रिखा लापा शिखी लापा नाप की सारे मानव जाति के लिए उसने नष्ट किया। रिखा लापा शिखी लापा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको मन की शांति दे। आपके पति पत्नी का रिश्ता टूट रहे, माँ बाप बच्चे मेल प्रेम से रहे। प्रभु की शांति आपके और आपके परिवार के साथ रहे। परमेश्वर कौशल आपके साथ रहे। परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोल के श्रापित ना हो जाना, पर प्रभु के दासों के लिए रोना और विलाप करना, उनके लिए आंसू बहाना, तो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, किसी रीति से तुम परमेश्वर के राज्य तक पहुंच पाओ। परमेश्वर का दास होने के नाते बड़ी शांति तुम्हें मिले, बड़ी कुशल तुम्हें मिले। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया तेरे परिवार के साथ बना रहे। परमेश्वर कुशल तुम्हारे साथ रहे, प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। प्रभु के प्रेम में तुम बढ़ते जाओ, दृढ़ हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, जय पाओ और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं और ये विनती